हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप्लाई स्मार्ट इग्नाइट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी रिक्रूटमेंट एनटीपीसी ग्रेजुएट का फॉर्म फिल कैसे करें इजी तरीके से। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कि फॉर्म किस तरीके से भरना है हमको। फॉर्म भरने के लिए हमें सबसे पहले आरआरबी के ऑफिशियल जो होम पेज है वहाँ पे आना होगा। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आके सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉगिन, या अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन करके भी फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसे ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही यहाँ से आपका रजिस्टर हो जाएगा, अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले हमारी नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आपका फुल नेम लिखेंगे, अपनी टेंथ मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट है मार्कशीट उसके हिसाब से। यहाँ से आप अपना फुल नेम को रिटाइप करेंगे। यहाँ पे अगर आपने कोई भी आपका नेम चेंज हुआ हो तो यहाँ से आप यस करके आप आपका चेंज नेम भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे नो कर देंगे। हाँ, नेक्स्ट आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी फिल करना होगा। यहाँ पर रिटाइप डेट ऑफ बर्थ करना होगा। डेट ऑफ बर्थ भी आप अपने टेंथ के मार्कशीट के हिसाब से ही अपलोड करेंगे। नीचे आपको सिलेक्ट जेंडर पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, जिस जेंडर से आप बिलोंग करते हो। यहाँ से रीसिलेक्ट जेंडर करना है। यहाँ पे आपको फादर का जो नेम है वो भी आपको टेंथ की मार्कशीट के हिसाब से ही अपलोड करना है। और आप यहाँ पे आगे रीटाइप फादर्स नेम करेंगे। यहाँ से आप अपनी मदर्स का नेम को फिल करना है। तो इसे भी आप मेट्रिकुलेशन टेंथ की मार्कशीट के हिसाब से ही अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर रीटाइप मदर्स नेम को करेंगे। मदर नेम टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट डिटेल देना होगा, जहाँ पे आपकी एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है। और यहाँ पे जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपको मेल पे एक ओटीपी प्राप्त होगा, उसे आप यहाँ पे फिल करेंगे। सेम आपको ऐसे ही आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर करना है। यहाँ जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर वैलिड हो जाएगा ओटीपी। ओटीपी वैलिड होने के बाद यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड और आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन करना होगा। तो आप डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं। डिजी लॉकर यहाँ पे अगर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको आप आगे आधार कार्ड लॉगिन करके वहां से वेरिफिकेशन दे सकते हैं, नहीं तो सबसे सिंपल तरीका है यहाँ पे वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको आपका आधार नंबर देना है। यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन में जनरेट ओटीपी अगर क्लिक करना है, ओटीपी आपको दर्ज करना है। आपका जो आधार कार्ड नंबर पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा वहां पे आपका ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से आप अपने ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते ही आप यहाँ पे आई कंफर्म पर क्लिक करेंगे। नीचे क्लिक करते ही नीचे आपको आपको क्रिएट पासवर्ड पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करते ही आप यहाँ से कंफर्म पासवर्ड करेंगे। यहाँ से आप आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से रिव्यू एंड क्रिएट एंड अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट रिव्यू एंड क्रिएट एंड अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। और आपको आपका जो जीमेल होगा या मोबाइल नंबर होगा और जो आपका पासवर्ड आपने बनाया होगा, उसी से आपको यहाँ पे लॉग इन हेयर पर क्लिक करना है। लॉग इन हेयर पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे साइनिंग इनटू योर आरआरबी अकाउंट आपको शो होगा, जहाँ पे आपको आपके आरआरबी अकाउंट को लॉग इन करना है। आपके पास लॉग इन करने के लिए दो ऑप्शन है। लॉग इन विथ आप आधार कर सकते हैं, या फिर लॉग इन विथ आरआरबी अकाउंट जो आपने अभी क्रिएट किया उससे भी कर सकते हैं। तो सबसे इजी होता है लॉग इन विथ आरआरबी अकाउंट। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस को फिल करेंगे जो आपने अभी क्रिएट एन अकाउंट पर क्रिएट किया था, रजिस्टर्ड किया था, उसे आप फिल करेंगे। आपकी सिंपल को यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है, आई एम नोट रोबोट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर सिंपली लॉग इन पर क्लिक कर देना है। लॉग इन पर क्लिक करते ही ये थोड़ा साइट का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें फिर उसके बाद सीधे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आपको भेज देगा, जहाँ पे आपको आपका ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। आप ओटीपी को मेल में भी भेजवा सकते हैं और आपके फ़ोन पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेंड ओटीपी टू फ़ोन कर देते हैं। आपका फ़ोन आपका मोबाइल नंबर पर शिफ्ट हो जाएगा। इसे आपको यहाँ पे फिल करना है। ओटीपी फिल करते ही यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही यहाँ पर सिंपली
आपको आपका जनरल इंस्ट्रक्शन वाला इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे अकाउंट वेरीफाई विद आधार का आपका ग्रीन दिखाई देगा। इसका मतलब आपका अकाउंट आधार से वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपको 3 न्यू पोस्ट के लिए भर्ती दिखाई देंगी। जो CN06/2025, ये है NTPC ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है। इसका फॉर्म अगर आपको फिल करना है तो इसकी अलग से वीडियो मैंने बना चुका हूँ। किस तरीके से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, उसे आप फिल कर लीजिएगा। सेकंड, NTPC अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए ओपनिंग निकली हुई है, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने वीडियो बना चुका है। आप चैनल पर विजिट करके इन वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए हम कैसे फॉर्म फिल करेंगे, किस RRB से हमें सिलेक्ट करना है, और इसकी क्लोजिंग डेट 30/11/2025 मतलब 30 नवंबर को इसका फॉर्म फिल होना बंद हो जाएगा, इसलिए उससे पहले आप क्लियर कर लें। फॉर्म भरने से पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसी अन्य वीडियो आपको मेरे थ्रू प्राप्त हो सके। तो चलिए, जूनियर इंजीनियर का फॉर्म फिल करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे अपना RRB सिलेक्ट करना है। RRB आप अपने जो नोटिफिकेशन इसमें रेलवे ने दिया है वहां से देख के आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी इंजीनियरिंग किस स्ट्रीम से रही है, और किस जॉन पर कितनी वैकेंसी है, जहां से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन में सिंपली सबसे नीचे आना है, जहां पे आपको इसका सारा डिटेल्स दिया होगा। जैसे कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन का दिया है पोस्ट पैरामीटर पर, एनेक्स एनेक्सर ए पे। नीचे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी भी इसकी डिटेल्स दी होंगी कि किस जोन पर कितनी वैकेंसी है। तो आप इनको चेक कर लें, रिवेरीफाई कर लें कि आपको किस में अप्लाई करना है, एंड देन फिर यहाँ पे आप अपना RRB को सिलेक्ट करेंगे। मुझे फ्रेंड यहाँ से चेन्नई जॉन के लिए अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे चेन्नई सेलेक्ट करूंगा। इन दो चेक बॉक्सों को क्लिक करूंगा और सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर जो आपने अभी क्रिएट अकाउंट पे डाटा फिल किया होगा, या आपने कोई सा भी फॉर्म इससे पहले NTPC ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म फिल किया होगा, तो जो प्रीवियस डाटा आपने सेव किया है वो यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है। इसे आप यहाँ पे कैंसिल करेंगे। कैंसिल करते ही नीचे देखेंगे आपकी पर्सनल डिटेल में नेशनलिटी आपकी पहले से फिल की होगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका फुल नेम, फादर नेम और मदर्स नेम, ये सब आपको पहले से ही ऑटोफिल मिलेगा। ये आपके प्रीवियस डाटा के हिसाब से ही ऑटोफिल रहेगा, इनमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो भी डिटेल्स दी होंगी वही यहाँ पे फिल होंगी। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे आपके मैरिजल स्टेटस को शो कर दिखाना होगा। यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपकी मदर लंग सेलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, आपको जिस भी लैंग्वेज पर एग्जाम को देना है आप उसे सिलेक्ट करेंगे। मुझे हिंदी पे देना है तो मैं परमानेंट विजुअल मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी में कुछ ऐसे मार्क्स होंगे जैसे तिल होंगे, मोल होंगे, तो उन्हें आपको यहाँ पे फिल करना है। या फिर कुछ भी जो विजुअल मार्क्स है उन्हें आपको 2 मार्क्स को यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए फिल करना है। नीचे आने पर आपको यहाँ पे आपकी कास्ट की डिटेल्स देना है, कम्युनिकेटिव डिटेल्स देना है। जैसे आप अनरिजर्व से तो सिंपली अनरिजर्व पर क्लिक करेंगे। अगर आप SC ST OBC से अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है, जहाँ पे आपको आपका कास्ट का नेम फिल करना होगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है, किस अथॉरिटी ने आपका कास्ट सर्टिफिकेट को इशू किया आपको उसे फिल करना है। जैसे मेरे केस में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने, इसे SDM बोलते हैं, उन्होंने इस कास्ट सर्टिफिकेट को ऑथराइज किया है, तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे। इशूइंग स्टेट सिलेक्ट करना है आपको कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट किस डेट में इशू हुआ आपको उसे फिल करना है। एंड अगर डू यू विश टू, आपको अगर फ्री पास चाहिए एग्जाम देने के लिए, एग्जाम सेंटर जाने के लिए, तो आप यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे, और आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन को आपको फिल करना है यहाँ पे, और अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। अगर आप फ्री पास नहीं चाहते तो सिंपली यहाँ से नो कर दें, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होगा। लेकिन फ्रेंड मैं कहूँगा कि आप कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करें, ताकि आपको फ्री पास प्राप्त हो सके। यहाँ से आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर सकते हैं।
नीचे स्क्रॉल करने पर आपको पोस्टल एड्रेस डिटेल देना होगा, जहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना होगा। मेरे केस में ये ऑटो फिल है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे पहले मैंने ग्रेजुएट फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने ये सब फिल किया था, तो ये सब ऑटो फिल आ रहा है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्टेट जो भी आपका हो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, आपको आपका एड्रेस लिखना है, प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी एंड मेजर टाउन जो होगा उसे लिखना है, पिन कोड फिल करना है। और सेम ऐसे ही आपको परमानेंट एड्रेस में भी फिल करना है, अगर आपका अलग हो तो परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों एड्रेस सेम है तो सिंपली यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ से सेव पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपकी अदर डिटेल्स आपका यहाँ पे शो होने लगेगी, जहाँ पे आपको कुछ डिटेल को आपके फिल करनी होगी। जैसे कि अगर आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे यस या नो कर का ऑप्शन होगा, तो आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। मेरे केस में ये सभी चीज़ नो है, इसलिए मैं नो ही फिल करूंगा। आपके केस में अगर कुछ भी चीज़ अप्लाई होता है तो आप उसे अपने तरीके से फिल कर सकते हैं। जैसे पर्सनल विद बैकवर्ड डिसेबिलिटी को आपको यस या नो करना है। स्क्राइब डिटेल आपकी यहाँ पे आपको फिल करना है यस या नो करके। और नीचे आपको आपका इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास डिटेल आपको देना है। अगर आप ईबीसी के अंडर आते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। डिटेल ऑफ सर्वेनिक रेलवे एप्लीकेंट, अगर आप पहले से एम्प्लॉय हैं रेलवेज पे तो आपको उसे क्लिक करना है। नीचे आपको करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को शो होगा, जहाँ पे आप अगर किसी भी गवर्नमेंट सेंट्रल या स्टेट या पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम करते हैं तो आप यहाँ पे हाँ इसका डिटेल्स दे सकते हैं, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल में सिंपली क्लिक करके आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते ही नीचे आपको बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फी के लिए आपको आपका बैंक का जो है वो आपको होल्डर नेम आपका देना होगा, रिफंड बैंक अकाउंट नंबर देना है, कंफर्म अकाउंट नंबर करना है, आईएफसी कोड देना है। जैसे आप आईएफसी कोड को यहाँ से कंफर्म करेंगे आपका बैंक नेम और रिफंड बैंक एड्रेस का डिटेल्स आ जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप ये बैंक डिटेल्स आपकी खुद की पर्सनल दें, ताकि आपका जो फीस रिफंड है वो आपके ही अकाउंट पर हो सके। नहीं तो आप अगर इसे दूसरे का देंगे तो आप CBT 1 के बाद जो भी फीस रिफंड आपकी होना है वो दूसरे के अकाउंट में चली जाएगी, इसलिए प्लीज आप अपना ही अकाउंट नंबर यहाँ पे देंगे। यहाँ पर सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही डाटा सेव हो जाएगा एंड देन हमें नेक्स्ट पेज पर इंटरप्रेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना होगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है कि आप एडवर्टाइजमेंट में जाकर आप देख सकते हैं। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, जिस भी पोस्ट के लिए होगी, उसे आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मेरे केस में अभी मैंने ग्रेजुएट का फॉर्म फिल किया था, इसलिए मेरा 10th का जो मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स है वो ऑलरेडी फिल अप है। आप यहाँ पे इसे एडिट करके भी इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट करके फिर से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको फिर से ऐड करना है तो आप यहाँ पर नीचे क्वालिफिकेशन में जाके मैट्रिकुलेशन क्लास सेलेक्ट करके इसे फिर से ऐड कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं इसे ऐड किया है, फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं तो। और अगर आपको इस पोस्ट के लिए आगे बढ़ना है तो आपको एक डिग्री इन इंजीनियरिंग, 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बैचलर डिग्री ऑफ साइंस, इनमें से किसी एक क्वालिफिकेशन को ऐड करना होगा। मेरे केस में डिग्री इन इंजीनियरिंग है तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। सब्जेक्ट या डिसिप्लिन सेलेक्ट करूंगा, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो उसे आपको सिलेक्ट करना है। नीचे आपने किस स्टेट से कंप्लीट किया है वो सिलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट किया है, नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको फिल करना है। आप अपने कॉलेज का नाम भी दे सकते हो और यूनिवर्सिटी का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग आपको फिल करना है, किस डेट में आपने पास किया। आपका परसेंटेज आपको फिल करना है, जो कि CGP से आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा आपकी यूनिवर्सिटी से, उसे आप फिल करेंगे और सिंपली यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे और देन नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही ये आपको यहाँ पे अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स पर भेज देगा, जहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटो लाइव कैप्चर करना है एंड आपका एप्लीकेंट का जो सिग्नेचर है उसे कैप्चर करना है। हाँ, सर्वप्रथम फोटो को कैप्चर करने के लिए हमें यहाँ पर लाइव कैप्चर पर क्लिक करना होगा, अगर आप इसे लैपटॉप से फिल करते हैं तो। अगर आप इसे मोबाइल से फिल कर रहे हैं अपने फॉर्म को तो कैप्चर लाइव इमेज फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे, देन QR जनरेट होगा और उसे आप अपने फ़ोन पर लॉग इन करके कर सकते हैं। और सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे आपकी सिग्नेचर को अपलोड करना है, जो कि 30 KB से 49 KB के बीच में होनी चाहिए। नीचे स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर फोटोग्राफ में लिखा हुआ है नॉन वाइट क्लॉथिंग एंड वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आपको आपके आई को 2 बार फ्लिप करना है, जिससे आपका जो फोटो है वो अच्छे से फॉर्म फिल हो जाए। और यहाँ पर सैंपल ऑफ फ्यू
क्रेडिटेबल फोटोज भी दी हैं जो रिजेक्ट हो सकती है अगर आप इस टाइप के कुछ अपलोड करेंगे तो। सिंपली यहाँ पे ये जो राइट का क्लिक लगा हुआ है, इस टाइप की ही फोटो अपलोड करना है। तो फोटो के लिए आप बहुत ध्यान से अपलोड करेंगे, क्योंकि ये रेलवे में सबसे ज़्यादा फोटो और सिग्नेचर का ही आ, के कारण ही फॉर्म रिजेक्ट होता है, इसलिए आप इसे बड़े ध्यान से ही फॉर्म फिल करें। चलिए, इसे हमें आप कैप्चर लाइव इमेज फॉर्म फॉर्म पर क्लिक करेंगे, क्योंकि मुझे भी फ़ोन से फोटो को कैप्चर करना है। और यहाँ पे क्यूआर जनरेट हो जाएगा, इस क्यूआर को मैं अपने फ़ोन पर स्कैन करूँगा, देन लॉगिन करूँगा और फोटो को अपलोड कर दूंगा। फोटो अपलोड करने के बाद मुझे यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपका प्रोफाइल फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। नीचे आपको यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा, जिस भी आरआरबी के लिए आपने सेलेक्ट किया है, और जो भी आपने आपकी इंजीनियरिंग को डिग्री को ऐड किया है उसके हिसाब से आपको आ, यहाँ पे जॉन और पोस्ट आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पे आप इस पोस्ट को ऐड टू क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसका यहाँ पे ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप इसे फिर से यहाँ पर नीचे ऊपर करके भी इस प्रेफरेंस को दे सकते हैं। प्रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, अगर आप प्रेफरेंस नहीं देंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। अगर जिस जिस प्रेफरेंस आपने पहले दे दिया उसमें वैकेंसी नहीं है तो उसमें आपका शायद कट ऑफ भी क्लियर ना हो। इसलिए प्रेफरेंस देते समय आप बिल्कुल नोटिफिकेशन पढ़ के ही आप प्रेफरेंस दें कि आप किस पोस्ट के लिए कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पर कितनी वैकेंसी है, एंड देन उस चीज़ को प्रेफरेंस दें। यहाँ से आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक माई ऑर्डर प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई, इस पर क्लिक करना है। नीचे सेलेक्ट एलिजिबल एग्जाम ग्रुप पर आपको क्लिक करना है। सिलेक्ट एग्जाम ग्रुप करना है आपको, जिस भी आपको एग्ज़ाम देना है, जिस भी पोस्ट है उसे आप एग्ज़ाम को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। नीचे आपको यहाँ पर आई चॉइस बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पे जहाँ से भी आप एड्रेस मतलब आप फॉर्म फिल कर रहे हो वहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है एंड देन प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको आपने अभी तक जितना भी फॉर्म फिल किया है वो सभी चीज़ शो होने लगेगा। आप एक एक करके आपकी सारी डिटेल्स को चेक करेंगे, रीवेरीफाई करेंगे, ताकि फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सके और बाद में ऐसे करेक्शन फॉर्म नहीं करना पड़े। इसलिए आप इस चीज़ को पहले ही अच्छे से क्लियर कर लें, चेक कर लें कि कुछ गलती नहीं हुई हो, और जो जो चीज़ मैंने बताया वो गलती आप बिल्कुल ना करें, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सिंपली यहाँ से आप इन चीज़ को अच्छे से रीवेरीफाई कर लें। नीचे स्क्रॉल करते ही यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स दिखाएगा, आई हैव रीचेक द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट। इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अगर कुछ भी आपको गलती दिखाई देती होगी तो आप यहाँ पे एडिट करते हैं, नहीं तो सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको न्यू पेमेंट गेटवे आपको ओपन हो जाएगा, एंड देन उस पेमेंट से आपको पेमेंट कर देना है एंड आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, जिसे आपको डाउनलोड करके रख लेना है। और इसी तरीके से आप और भी सिंपली तरीके से इजी तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं एंड वीडियो को लाइक करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो आपको और भी ऐसी मोर डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।